नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे येलोस्टोन वोल्केनो के बारे में, जो एक पूरे देश को खत्म करने की क्षमता रखता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे दबका हुआ 5 मील गहरा गर्म मैग्मा एक रेजर्वोयर है जो सैकड़ों मील नीचे से पिघली हुई चट्टान के विशाल ढेर है। पार्क कई प्रसिद्ध गीजर और हॉट स्प्रिंग के लिए जिम्मेवार है, और जैसे ही मैग्मा चैम्बर ऊपर उठता है और ठंडा होता है, ऊपर की जमीन समय समय पर ऊपर उठती है और गिरती है। पूरे इतिहास में दुर्लभ अवसरों पर यह मैग्मा फटा है। येलोस्टोन में उन विस्फोटकों का विशाल लावा प्रवाह रहा है, लगभग 70,000 साल पहले पिचस्टोन प्लेट्यू पर अंतिम घटना के साथ। लेकिन येलोस्टोन पर इतना ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण विनाशकारी सुपर विस्फोट की संभावना है। एक सुपर विस्फोट कुछ भी है जो ज्वालामुखी विस्फोट सूचक पर 8 या अधिक परिमाण को मापता है, जिसमें कम से कम 1000 क्यूबिक किलोमीटर सामग्री निकल जाती है, यानी दिल्ली से मुंबई तक को 5 फीट गहरा दफनाने के लिए काफी है। ये सुपर विस्फोट सबसे बड़े विस्फोटों की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। येलोस्टोन सुपर विस्फोट की तुलना 1980 के माउंट सेट हेल्स विस्फोट के साथ की जा सकती है। येलोस्टोन अपनी यूनिक जियोथर्मल फीचर के लिए जाना जाता है, जिसमें गीजर, हॉट स्प्रिंग, मड पोट शामिल है। पार्क में सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक ओल्ड फेथफुल है। ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के वायमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक गीजर है। इसका नाम 1817 में वॉशबोर्न लेक फॉर डॉन अभियान के दौरान रखा गया था, और यह पार्क का पहला गीजर था जिसका नाम रखा गया था। यह एक प्रिडिक्टेबल जियोथर्मल फीचर है, और सन 2000 से हर 44 मिनट में 2 घंटे में विस्फोट होता है। गीजर जो उबला हुआ पानी होता है और पास के ओल्ड फेथफुल डिस्ट्रिक्ट की हिस्टोरिक का हिस्सा है। राइट नाउ विस्फोट का कोई संकेत नहीं। येलोस्टोन पार्क में लगभग लगातार भूकंप आते रहते हैं और जमीन का उठना और गिरना जारी रहता है, लेकिन यह कुछ भी असामान्य नहीं है। USGS बताता है येलोस्टोन पिछले 140 सालों से व्यवहार कर रहा है। बाधाएं बहुत अधिक है कि येलोस्टोन आने वाली शताब्दियों के लिए विस्फोट मुक्त होगा। USGS यह भी बताता है कि यदि आप केवल पिछले 3 विस्फोटों को लेते हैं तो किसी भी वर्ष यह येलोस्टोन के प्रस्फुटन की संभावना 0.00014% है। सभ्यता को नष्ट करने वाला विस्फोट की चपेट में आने की संभावना से कम, लेकिन यह भी एक अच्छा अनुमान नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल निश्चय नहीं है कि येलोस्टोन एक नियमित चक्कर पर फूटता है या यह एक और विस्फोट के लिए जिम्मेवार है। लेकिन वास्तव में येलोस्टोन में फिर कभी बड़ा विस्फोट नहीं हो सकता है। पृथ्वी भविष्य में सुपर विस्फोट देखेगी, लेकिन क्या वह येलोस्टोन में आएगा? यह एक निश्चित बात नहीं है। येलोस्टोन पहले से ही एक अच्छा लंबा जीवन जी चुका है। हो सकता है कि यह चौथा विस्फोट भी ना देखे। लोवेंस्टन कहते हैं, हमारे दिमाग को 10 साल की तरह कुछ करना मुश्किल है। मनुष्य अपेक्षाकृत एकदम नई प्रजाति है, लेकिन पृथ्वी बहुत लंबे समय से है, और ये सिस्टम को करते हैं उसे करने में लंबा समय लगता है। येलोस्टोन के विजिटर लंबे पैदल यात्रा, शिवर, मछली पकड़ने और वन्य जीवन देखने सहित कई मनोरंजन गतिविधियों को आनंद ले सकते हैं। पार्क साल भर खुला रहता है, हालांकि बर्फ के कारण कुछ क्षेत्रों को सर्दी के महीने के दौरान बंद किया जा सकता है। येलोस्टोन को मिस्ट्री ऑफ डिसअपीयरेंस भी कहा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में पिछले कुछ वर्षों में कई लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हुए हैं, जिनमें कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। कुछ इसका श्रेय पार्क के खतरनाक इलाके और अनप्रेडिक्टेबल वेदर को देते हैं। हाँ, यह सही है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोग बिना किसी निशानी के गायब हो गए हैं। पार्क में 2.2 मिलियन एकड़ से अधिक का विशाल क्षेत्र शामिल है, और इसमें ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, जिसमें गहरी घाटी, घने जंगल शामिल है, जिससे नेविगेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। इसके अतिरिक्त पार्क में मौसम अनप्रेडिक्टेबल है। अचानक तूफान और तापमान में गिरावट के साथ जो बिना तैयारी के इस जगह पर आ जाता है, उसे सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में कुछ सबसे उल्लेखनीय गुमशुदगी में डेनिस मार्टिन का 6 साल का लड़का शामिल है, जो 1969 में एक पारिवारिक
शिविर यात्रा के दौरान गायब हो गया था और पाल फुगते एक 19 वर्ष का लड़का जो 1980s में लापता हो गया था। दोस्तों के साथ कैंपिंग ट्रिप के दौरान व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद इन व्यक्तियों का कोई पता नहीं चला, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। पार्क अथॉरिटीज और पार्क के अधिकारी विजिटर की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं और येलोस्टोन नेशनल पार्क से जुड़े जोखिमों को कम करने के उपाय को लागू किया है। वह विजिटर को डिजाइन्ड ट्रेल्स पर बने रहने के लिए इनकरेज करते हैं और उन्हें एप्रोप्रिएट गियर और सप्लाईज कैरी करने और वन्य जीव और मौसम की स्थिति जैसे संभावित खतरों से अवगत होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।